अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास -3 पाई। तो सबसे पहले हम -3 पाई को स्टूडेंट्स थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल्स टू थीटा इस रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे और स्टूडेंट्स हम -3 पाई को लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स हम पाई में से 4 पाई को माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 पाई ही आएगा। और फर्दर अगर हम इस रिलेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं पाई माइनस 2 इंटू 2 पाई। और फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं पाई प्लस के की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी और साथ में हमारे पास ये 2 पाई। सो हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू है -2। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो रिलेशन है थीटा प्लस 2k पाई, जो कि हमें आंसर देता है थीटा का, तो हमारे पास जो पाई प्लस -2 इंटू 2 पाई है, इसका जो फाइनल आंसर है उस रिज़ल्ट को यूज़ करके वो हमारे पास बनेगा पाई। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने -3 पाई को कन्वर्ट कर लिया पाई में। सो हम इस एंगल पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन की पाई एंगल पे। तो हमारे पास जो गिवन एंगल था वो था -3 पाई। सो साइन -3 पाई, जिसको हमने कन्वर्ट किया साइन पाई में। और जो स्टूडेंट हमारे पास साइन पाई या साइन 180 की वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। सो ये हमने साइन -3 पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास जो कोसेकेंट -3 पाई है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0 का रेसिप्रोकल, और 0 का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है 1/0। स्टूडेंट्स, 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। सो हमारे पास कोसेकेंट -3 पाई की वैल्यू आ गई अनडिफाइंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू कॉस की, और कॉस की वैल्यू हमारे पास बनेगी कॉस -3 पाई, और -3 पाई को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास पाई के इक्वल आया था। सो ये हमारे पास बनेगा कॉस पाई के इक्वल या कॉस 180, और कॉस पाई की वैल्यू जो हमारे पास है वो -1 होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने कॉस -3 पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम कॉस के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो कॉस का रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट। सो हमारे पास जो सीकेंट -3 पाई है वो -1 का रेसिप्रोकल आएगा, और जो -1 का रेसिप्रोकल है वो -1 ही होगा। सो हमारे पास जो सीकेंट -3 पाई की वैल्यू है वो -1 ही है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की वैल्यू। तो टेंजेंट -3 पाई, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बना है पाई के इक्वल, और टेंजेंट पाई या टेंजेंट 180 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम टेंजेंट की हेल्प से इसके जो रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है
वो है हमारे पास कोटेंजेंट। सो कोटेंजेंट माइनस 3 पाई की जो वैल्यू है वो कोटेंजेंट माइनस 3 पाई की वैल्यू हमारे पास बनेगी 0 का रेसिप्रोकल, जो कि बनेगा 1/0, और स्टूडेंट 1/0 जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने गिवन एंगल पे, जो कि हमारे पास था -3 पाई, उस पे हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारे पास 5π/2। पार्ट नंबर 3 5π/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 5π/2 को हम थीटा प्लस 2k π = थीटा, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट 5π/2 को हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, π/2 प्लस 2π। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो हमारे पास, अगर हम इस रिलेशन का एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी पाई प्लस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4π बनेगा। तो ये फाइनली जो है वो हमारे पास 5π/2 आता है। तो इसका मतलब है कि हम 5π/2 को π/2 प्लस 2π के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि हमारे पास k की क्या वैल्यू है, तो फर्दर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं π/2 प्लस 1 × 2π। सो हमारे पास यहाँ पे जो k है वो 1 के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा π/2। तो स्टूडेंट्स हमने 5π/2 को अपने फार्मूला की हेल्प से कन्वर्ट किया π/2 में, जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एंगल पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करेंगे। तो हम साइन, और जो हमारा गिवन एंगल है वो है 5π/2 साइन 5π/2, जिसको हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद कन्वर्ट किया π/2 में। तो ये हमारे पास बनेगा साइन π/2, और जो π/2 है वो 90 डिग्री के इक्वल भी है। तो साइन π/2 या जो साइन 90 है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन 5π/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो साइन का रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास कोसेकेंट, और कोसेकेंट 5π/2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 का रेसिप्रोकल होगा। सो 1 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो 1 के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स हमने कोसेकेंट 5π/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉज, और जो हमारा गिवन एंगल है वो है 5π/2, और 5π/2 को हमने कन्वर्ट किया सिंप्लीफिकेशन के बाद π/2 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आएगा cos π/2 या cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 है। नेक्स्ट जो है हम cos के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और cos का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो है सीकेंट। तो सीकेंट 5π/2 की जो वैल्यू है वो 0 का रेसिप्रोकल होगा। सो 0 का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो 1/0 है, और जो स्टूडेंट्स 1/0 है वो अनडिफाइंड है। सो हमारे पास जो सीकेंट 5π/2 की वैल्यू है वो अनडिफाइंड आएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट 5π/2 की वैल्यू।
टेंजेंट 5π/2 और 5π/2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना π/2। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट π/2 है उसकी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड है या इन्फिनिटी है, तो इसको हम लिखेंगे अनडिफाइंड। तो हमारे पास टेंजेंट π/2 की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आई है। तो स्टूडेंट बाज़ जगहों पे हमें जो अनडिफाइंड का वर्ड है उसकी जगह ये हमें सिंबल बना हुआ मिलेगा, तो हम अनडिफाइंड वर्ड भी लिख सकते हैं या हम ये इन्फिनिटी का या अनडिफाइंड का ये सिंबल भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि tan का रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास जो कोटेंजेंट 5π/2 है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू हमारे पास टेंजेंट की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल आएगा, और जो अनडिफाइंड वैल्यू है स्टूडेंट्स हम उसको 1/0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे पास जो 1/0 है, 1/0 का जो रेसिप्रोकल है वो 0/1 बनेगा, और जो 0/1 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास 0 आएगी। तो स्टूडेंट्स हमने 5π/2 पर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है वो है -9π/2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम -9π/2 को थीटा प्लस 2k π इज इक्वल्स टू थीटा, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम -9π/2 को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं 3π/2 -6π। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर हम 2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनेगा -12π और साथ में 3π, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो -12π प्लस 3π जो है वो हमारे पास -9π ही बनता है। तो इसका मतलब है कि हम -9π/2 को 3π/2 -6π की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 3π/2 -6π को रिड्यूस करेंगे 3π/2 प्लस, और जो -6π है स्टूडेंट्स इसको हम यूँ लिख सकते हैं -3 × 2π, क्योंकि स्टूडेंट्स हम -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -6 ही आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो k की वैल्यू है वो -3 है। तो स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, थीटा प्लस 2k π हो तो वो हमारा थीटा के इक्वल ही होता है। तो हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास 3π/2 आएगा, जो कि हमारा 270 के इक्वल है। और इस एंगल पे अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे साइन से, तो हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे गिवन एंगल पे, और जो हमारा गिवन एंगल है वो है -9π/2, और -9π/2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना है 3π/2। तो स्टूडेंट्स हम साइन 3π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि साइन 270 भी बनता है, और जो साइन 3π/2 है उसकी वैल्यू हमारे पास है -1 के इक्वल। नेक्स्ट जो है वो हम साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास कोसेकेंट है। कोसेकेंट
-9 π/2। तो स्टूडेंट्स वो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा और जो -1 है उसका रेसिप्रोकल हमारे पास -1 ही आएगा। सो ये हमने साइन और कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास कॉस और जो हमारे पास गिवन एंगल है -9 π/2 और -9 π/2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना 3 π/2। सो हमारे पास जो कॉस 3 π/2 की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। सो ये हमने कॉस की वैल्यू अपने गिवन एंगल पे फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम कॉस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो सीकेंट -9 π/2 है वो है 0 का रेसिप्रोकल। सो 0 का जो रेसिप्रोकल है वो 1/0 होगा। और स्टूडेंट 1/0 को हम अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं और हम इन्फिनिटी का सिंबल भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट एंगल है हमारे पास -9 π/2 और -9 π/2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास बना था 3 π/2 या 270। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 270 या टेंजेंट 3 π/2 की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड थी और अनडिफाइंड की जगह हम ये इन्फिनिटी का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपने गिवन एंगल पे। तो हमारे पास कोटेंजेंट की वैल्यू बनेगी cot -9 π/2। तो स्टूडेंट वो जो है हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा और टेंजेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड है और अनडिफाइंड को हम 1/0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और 1/0 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास 0/1 बनेगा जो कि हमारे पास 0 आएगा। सो ये स्टूडेंट्स हमने कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कोटेंजेंट -9 π/2 की जो कि हमारे पास 0 आई। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारे पास -15 π। तो सबसे पहले हम -15 π को थीटा प्लस 2k π इज इक्वल्स टू थीटा इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम -15 π को लिख सकते हैं पाई -16 π के फॉर्म में, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम पाई में से 16 π को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो -15 π ही आएगा। तो फर्दर हम इस रिलेशन में इसको रिड्यूस करेंगे तो पाई -16 π को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं पाई प्लस और 16 को हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -8 × 2 π। तो स्टूडेंट्स ये हमने -15 π को थीटा प्लस 2k π की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसका आंसर जो है वो हमारे पास थीटा आता है। तो इस रिलेशन में हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो बनेगा पाई। तो ये स्टूडेंट हमने -15 π को सिंप्लीफाई किया और वो हमारे पास पाई आया या पाई रेडियन जिसको हम 180 डिग्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इस एंगल पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन, और हमारा जो गिवन एंगल है वो -15 π है और -15 π को हमने सिंप्लीफाई किया है पाई में। और स्टूडेंट पाई
या 180 डिग्री पे हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो 0 होती है। नेक्स्ट जो है वो हम इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो साइन का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट -15 पाई है वो 0 का रेसिप्रोकल होगा, और जो 0 का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास 1/0 है, और 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है। और स्टूडेंट्स अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटी का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉस की वैल्यू। तो हमारे पास जो कॉस की वैल्यू है वो आएगी कॉस, और हमारे पास जो गिवन एंगल है वो -15 पाई है, और -15 पाई को हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास बना पाई। तो कॉस पाई या कॉस 180 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 होती है। नेक्स्ट जो है वो हम कॉस के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारे पास सीकेंट -15 पाई, और सीकेंट -15 पाई जो है वो -1 का रेसिप्रोकल होगा, और -1 का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास -1 है। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉस और सीकेंट की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट -15 पाई। तो स्टूडेंट्स -15 पाई को हमने रिड्यूस किया था पाई में, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट पाई या टेंजेंट 180, और टेंजेंट 180 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कोटेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट। सो कोटेंजेंट -15 पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 का रेसिप्रोकल होगा, और 0 का जो रेसिप्रोकल है वो है 1/0, जो कि हमारे पास है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के लिए हम इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने -15 पाई पर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।